सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो फाउंडेशन का एग्ज़ाम पास करने के बाद सीए इंटरमीडिएट में आ गए हैं और उनका नवंबर के अंदर एग्ज़ाम होने जा रहा है। और आप लोगों के मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हम 7 मंथ्स के अंदर कैसे अपना कोर्स कंप्लीट करें। बिकॉज दोस्तों, जो लोग सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने के बाद इंटर के अंदर आ जाते थे उनको 9 मंथ्स मिलते थे फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन, और 9 मंथ्स के बाद उनका इंटर का एग्ज़ाम होता था। और वो क्या करते थे भाई, 6 से 7 महीने में अपना 6 महीने में अपना पूरा कोचिंग कंप्लीट कर लेते थे। 6 महीना इज़ सफिशिएंट फॉर 8 सब्जेक्ट्स, आप उसकी कोचिंग को बहुत ईजीली कर सकते हो। उसके बाद वो 2 महीना जो होता था बेसिकली उसमें अपना जो सेल्फ रिवीजन होता है, जिसको हम सेल्फ रिवीजन बोलते हैं, उसको करते थे और इजीली दोस्तों वो बोथ ग्रुप के अंदर अपीयर हो जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट जनवरी ऑप्शन लेने के बाद लेट आया है और इंस्टीट्यूट उनको 7 मंथ्स के बाद इंटर के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल मानता है। सो सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या 7 मंथ सफिशिएंट होते हैं? क्या ये जो 7 महीने का टाइम है ये एक सफिशिएंट टाइम है? क्या इसमें इंटर के दोनों ग्रुप का कोचिंग कंप्लीट किया जा सकता है? क्या बोथ ग्रुप के लिए नवंबर में अपीयर हुआ जा सकता है, या हमें ओनली सिंगल ग्रुप देना चाहिए? और सिंगल भी देना चाहिए तो सर फर्स्ट ग्रुप देना चाहिए या सेकंड ग्रुप देना चाहिए, या सर हमें नवंबर वाले एग्जाम को स्किप करके सीधे मई वाले एग्जाम में चले जाना चाहिए? तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में है। तो दोस्तों, अगर इन सभी सवालों का आप जवाब चाहते हैं तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोगों को ईच एंड एवरी क्वेश्चन का यहां पर जवाब दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है भाई, अगर आप लोग नॉर्मली 9 मंथ्स वाले एपिसोड में होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप आराम से अपनी 7-8 घंटे कोचिंग लेना ज़रूरी होता था, 7-8 आवर्स में अपनी कोचिंग लेते, 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता और इजीली 2 महीना रिवीजन करने के बाद आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर हो सकते थे। तो सर क्या अब 7 मंथ्स के अंदर ये पॉसिबल है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा पॉसिबल तो है। देखो, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल इसलिए है दोस्तों, प्रॉब्लम इसलिए है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भाई अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो नवंबर एग्जाम में तो आप लोगों को अपना जो कोचिंग टाइम होता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। देखो, पहले 7 to 8 आवर्स का कोचिंग होता था, अब यही कोचिंग टाइम आपका 9 से 10 घंटे 11 घंटे भी हो सकता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब से पैंडेमिक सिचुएशन आई है अभी फेस टू फेस क्लासेस नहीं चल रही हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। पेन ड्राइव मोड, गूगल ड्राइव या जो एंड्रॉयड ऐप होती है, जैसा हम लोग अपनी क्लासेस एंड्रॉयड ऐप पर प्रोवाइड करते हैं, तो अभी यही मोड चल रहा है। अच्छा, इस मोड के अंदर दोस्तों आपको क्लासेस लेनी होंगी कम से कम 10 घंटे 11 घंटे, राइट? तो आप लोग जो 6 से 7 घंटे का कोचिंग किया करते थे उसका टाइम ड्यूरेशन आपको इंक्रीज कर लेना है। 10 से 11 घंटे आप लोगों को कोचिंग करनी है। तो जहां पर पहले आप लोगों को 6 से 7 मंथ्स के बीच में कोचिंग कंप्लीट होता था, यही कोचिंग टाइम दोस्तों आपका 4 से 4.5 महीने में 4.5 मंथ्स में कंप्लीट हो सकता है। बिकॉज यहां पर जो भी नई रिकॉर्डिंग्स हैं, जो भी फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, सबके अलग अलग सब्जेक्ट टीचर होते हैं दोस्तों। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट टीचर मिल जाएंगे। जैसे मैं स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट का टैक्सेशन पढ़ाता हूं, तो दोस्तों नॉर्मली सभी फैकल्टीज के कोर्स अवेलेबल है। तो आपको डेली 10 से 11 घंटे क्लासेस देखनी होंगी, आपको टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। जब आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओगे तो वही कोचिंग जो आपका 6.5 से 7 महीने में कंप्लीट होता था वो आपका 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप 11 से 12 आवर्स स्टडी करते हो दोस्तों, तो सब लोगों के मन में ये भी आता है कि यार क्या इतनी क्लासेस लेना पॉसिबल है? दोस्तों, शुरू में अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ आप पढ़ना चाहते हो, एक स्ट्रांग डेडिकेशन के साथ आप पढ़ना चाहते हो तो पॉसिबल है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर बोथ ग्रुप देने से क्या फायदा होता है? देखो, बोथ ग्रुप देने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट क्या होता है कि आप लोग जब बोथ ग्रुप देकर एग्जाम पास करते हो तो एक तो आप रैंक ला सकते हो। दूसरी बात, रैंक, चलो बहुत सारे बच्चों को पता है यार रैंक नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज होती है, इंटर पास करने के बाद एक आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होता है, राइट? तो वो जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होता है
वो आपको एक अच्छी बिग फोर जैसी फर्म में करना होता है, या जो बिग फोर के सिमिलर फर्म से वहां करना होता है। तो जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर करते हो तो ही आपको वहां पर नॉर्मली शॉर्ट लिस्टिंग मिलती है और आपका वहां सिलेक्शन हो जाता है। जब आपका वहां सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिलेगा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की ऑडिट मिलेंगी। तो आपका जो स्कोप है, आपका जो आप जो सीए जिस कारण कर रहे थे उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और एक बेनिफिट ये भी है दोस्तों कि जब आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो तो आपका पास होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको सेट ऑफ बेनिफिट मिल जाता है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो सिंगल ग्रुप देते हैं और एक ग्रुप उनका पास हो जाता है, दूसरे ग्रुप में वो बार बार अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट लगता जाता है, राइट। तो ये सारी बात है। तो ठीक है भाई, बेनिफिट है, सब कुछ है। तो आप दोनों ग्रुप की कोचिंग आपको 4 से 5 महीने में खत्म करनी होगी। इफ यू वांट टू अपीयर इन नवंबर 21 एग्जाम बोथ ग्रुप, आपको ये टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि भाई पहले तो मुझे इन सर से क्लासेस लेनी है और इन सर की सब्जेक्ट्स की मुझे पढ़ाई करनी है और उनके जितने आर्ट्स हैं वो देखने पड़ेंगे कितने आर्ट्स की क्लास है। जैसे मैं अपना टैक्सेशन का कोर्स अभी नया रिकॉर्ड किया हूं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया, आप उसका डेमो जाकर देख सकते हो। और मैं 150 आवर्स में पूरा कोर्स कंप्लीट कराता हूं, जबकि टैक्सेशन इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप उसको देखोगे तो वो बिल्कुल नया रिकॉर्डिंग है फॉर योर मे और नवंबर 21 एग्जाम। और आशा करता हूं दोस्तों कि अगर आप उसके डेमो लेक्चर देखोगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। बाकी सब्जेक्ट्स का क्लासेस मैं नहीं लेता हूं, ओनली टैक्सेशन की ही फैकल्टी हूं। बाकी भी बहुत सारे टीचर क्लासेस लेते हैं। तो एक तो आपको सबसे पहले ये सिलेक्शन करना है भाई मुझे क्लासेस कहां कहां से लेनी है। उसके बाद आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए कि मुझे 4 से लेकर 5 मंथ्स के अंदर अंदर अपना कोचिंग कंप्लीट करना है, राइट। आपको फुल मोटिवेट होकर करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 11 घंटे क्लासेस लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप सीए बनना चाहते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर करना चाहते हो, तो आपको भाई बहुत सारे मजे छोड़ने पड़ेंगे। अब आप कहते हो सर मजे क्या होते हैं? मजे होते हैं भैया चैटिंग करना, सेटिंग करना, मतलब सेटिंग नहीं, फ्रेंड्स से बात करना। तो ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। जो भी अनवांटेड चीजें हैं दोस्तों वो सब आपको कम करनी पड़ेंगी, तभी आप 10 से 11 घंटे कोचिंग ले पाओगे। और जब 4 से 5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद कमिंग 2 महीने के अंदर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, वो सारे काम करने हैं। वो मैं टाइम टू टाइम जो अपना यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आप लोगों को बताता रहता हूं। और आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप लिखोगे दोस्तों, आपका एग्जाम में पास होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो ये सारी बात है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा। जब आप फर्स्ट ग्रुप दे देते हो तो फर्स्ट ग्रुप का आपने मान लो पूरा क्लासेस ले लिया, राइट। तो और मेरी एक एडवाइस है भाई, या तो आप पहले फर्स्ट ग्रुप की पूरी कोचिंग ले लो या सेकंड ग्रुप की ले लो। ऐसा मत करना कि 2 सब्जेक्ट फर्स्ट के ले लिए, 2 सेकंड के ले लिए, क्योंकि उसमें एक दूसरी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले आपने मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप का पूरा कोचिंग ले लिया, फिर आप जब सेकंड ग्रुप का कोचिंग चालू करोगे तो फर्स्ट ग्रुप के लिए आपको 1 से 2 घंटा दिन में देना है, ताकि उसका भी थोड़ा थोड़ा रिविजन चलता रहे, राइट। तो ऐसे आप अगर करोगे दोस्तों तो आप 4 से 5 महीने में अपनी पूरी कोचिंग कर पाओगे, राइट। आप 4 से 5 महीने में पूरी कोचिंग कर पाओगे और बिल्कुल जो पहले 9 महीने मिलते थे आप उसके सिमिलर आ जाओगे। इसका मतलब आपको अपनी क्लासेस के जो आवर्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, बहुत सारी फैकल्टीज जैसे स्लो स्पीड में पढ़ाती है, तो आप उनकी स्पीड को इंक्रीज करके भी देख सकते हो। जैसे मेरे लेक्चर 150 आवर्स में है, तो आप मेरी क्लासेस को 1.25 की स्पीड पर अगर देखोगे तो इट विल बी कंप्लीटेड इन 120 और 125 आवर्स, राइट। तो ये सारी बात है। अच्छा दोस्तों, मैं जो नया रिकॉर्डिंग आपको दूंगा टैक्सेशन का, दिस इज इन हैंड रिटन नोट्स। मैं आपको क्लास में ही सारे कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं, ताकि चीजें याद हो जाती है, मेमोरी आपकी उसको एक्सेप्ट करती है। जब आप लिखते हो दोस्तों, माइंड को मैसेज जाता है। और आईसीएआई का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक भी मैंने क्लास में करवाया है। तो एक बार आप लोग दोस्तों अगर नवंबर का एग्जाम देने जा रहे हो, टैक्सेशन की क्लास आपको लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाकर डेमो लेक्चर देख लीजिएगा। मेरा जो कोर्स का लिंक है वो भी मैंने दिया है। बहुत सारे अमेंडेड लेक्चर जो होते हैं, रिवीजन लेक्चर होते हैं, वो ऑलवेज मैं फ्री डालता रहता हूं। तो वो भी नवंबर एग्जाम के लिए मैं आगे से आगे आपको बताता रहूंगा, आपको स्ट्रैटेजी बताता रहूंगा, राइट। और आपको कैसे पढ़ना चाहिए ये सब मैं आपको बताता रहूंगा। तो दोस्तों इस बार आप लोगों को कुछ अलग करना है। देखो 9 मंथ्स में तो यार सब लोग करके पास होते हैं।
आप लोग 7 मंथ्स में करके दिखाओ। इट्स अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर आप इसको कर सकते हो दोस्तों, मुझे पता है बहुत सारे बिलो एवरेज बच्चे कहते हैं सर मैं तो एक ग्रुप ही दूंगा। अरे भाई एक ग्रुप देकर क्या करोगे? मुझे एक बात बताओ, एक ग्रुप की कोचिंग 2.5 महीने में आपकी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद टाइम एक्स्ट्रा बचेगा, फिर क्या करोगे आप? तो ज्यादा बेटर है कि भाई आप दोनों ग्रुप दो, उससे आपका पासिंग प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगा, राइट। और कोशिश करो यार करने की। कहते हैं ना सच्चे मन से की गई कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों ये सारी बात थी, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, और आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको मिली होंगी, और अब आप डिसीजन लेने में ईजी हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप नवंबर एग्जाम पास कर लोगे तो डेफिनेटली आपका 6 महीना बचेगा। और भगवान ना करे अगर दोनों ग्रुप क्लियर नहीं भी होते हैं, आप एक ग्रुप भी क्लियर कर लेते हो, तो एटलीस्ट आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद, अच्छा जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग दोनों ग्रुप से होता है, एक ग्रुप से भी हो जाता है, तो इससे फाइनल का एग्जाम 2.5 साल के बाद लगता है, तो आपका 6 महीना बचता है। 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक मजे की बात बताऊं दोस्तों, जब आप इंटर का एग्जाम पास कर लेते हो बोथ ग्रुप, उसके बाद 2.5-3 साल मिलते हैं, उसके बाद ही आपका फाइनल एग्जाम होता है। और इस पीरियड में आप बहुत मजे कर सकते हो। ट्रेनिंग पीरियड होता है, नए फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी होती, एक एक दो सब्जेक्ट का ट्यूशन कंप्लीट करना होता है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप बाद में मजे कर सकते हो। बस ये जो 7 महीना है ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशंस मिल पाए दोस्तों। और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है जब आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो। और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए नए से नए वीडियोस बनाता हूं, मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। तो इस चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहिए, आपको बहुत कुछ यहां से मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में जाते जाते दोस्तों एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।